हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। अभी सीजन है टू टेक एडमिशंस इनटू कॉलेजेस। ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म होने को है, एंट्रेंस एग्जाम होने को है, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इनटू विच कॉलेज टू टेक एडमिशंस। ओके, सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है जहाँ पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, ब्रांच सिलेक्ट करना है, कौन सी कॉलेज बेटर है, फीस के अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सो हियर आई एम विद अ कंप्लीट सीरीज गिविंग यू इन्फॉर्मेशन ऑन टू वेरियस कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज जो कि डिमांड में काफ़ी ज़्यादा है, जिनमें कोर्सेज काफ़ी सारे प्रोवाइडेड है। सो आज की वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट निर्मा यूनिवर्सिटी इनटू कंप्लीट डिटेल। क्या है कट ऑफ्स, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है फीस, क्या है प्लेसमेंट का सिनारियो। दिस ऑल डिटेल्स वुड बी देयर इनटू दिस वीडियो। And if you want any other review onto any other university or college, you can absolutely comment in the comment section. I'll be happy to share a video onto that also. Okay, coming to today's video, that is about Nirma University. It is into Ahmedabad, Gujarat. One of the you can say top graded university, जो कि deemed university है, and it has been accredited as A+ by NAC accreditation, जो कि बहुत ही अच्छा कहलाता है। It is into टायर 1 कॉलेजेस की कैटेगरी। एंड उसके बारे में हाउ टू गेट एडमिशंस इनटू दैट, क्या रहेंगे परसेंटाइल के कट ऑफ, वो सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। ओके, सो पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। दैट इज आर्किटेक्चर, कॉमर्स, लॉ, डिजाइन, मैनेजमेंट, फार्मेसी, साइंस, इंजीनियरिंग एंड पीएचडी into this particular courses। ये सारे ऑफर हो रहे हैं into निर्मा यूनिवर्सिटीज। अभी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें फॉर इंजीनियरिंग, तो देर आर बेसिकली 3 methods with which you can take admissions into engineering, that is Institute of Technology of Nirma University। that is you can enter through NRI quota पहले तो, जो कि ऑल इंडिया सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर दिस। उसकी रिजर्व्ड सीट्स हैं 15%, 15%। इसके अलावा यू कैन एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग थ्रू जी मेन स्कोर, JEE मेंस के स्कोर के थ्रू। ऑल इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई। 35% रिजर्व्ड सीट्स है फॉर जी मेन कोटा। द रिमेनिंग 50% इज थ्रू द गुजरात कोटा, गुजसेट एग्जाम एंड बोर्ड परसेंटाइल का मिक्स करते हुए 50% है रिजर्व्ड फॉर द गुजरात स्टूडेंट, ओनली फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स। ओके, सो इस तरीके से डिवाइडेड है NRI, जी मेन एंड गुजरात कोटा। अभी हम जब बात करेंगे जी मेन्स की, तो मैं आपको बता दूं कितने परसेंटाइल पे कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिल पाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ जी मेन स्कोर। अगर आप कंप्यूटर में अप्लाई करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कोर्स में, तो आपकी जो परसेंटाइल है वो 95 से अबव होने चाहिए। इफ यू आर फोकसिंग ऑन टू EC ब्रांच, तो 42 सीट्स है EC ब्रांच की, उसमें 85 to 95 परसेंटाइल आपके होने चाहिए। मैकेनिकल में अगेन 42 ब्रांचेस, 85 to 95 परसेंटाइल के बीच में इफ यू हैविंग योर जी मेन स्कोर यू कैन गेट एडमिशन इनटू मैकेनिकल। सिविल की अगर मैं बात करूं, 42 सीट्स, 75 to 85 के बीच में आपके परसेंटाइल होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल 42 सीट्स, 75 to 85 के बीच में परसेंटाइल। केमिकल 21 सीट्स, 75 to 85 के बीच में परसेंटाइल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 21 सीट्स है, जिसमें अगेन द परसेंटाइल शुड रेंज फ्रॉम 75 to 85। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू जी मेन स्कोर, यू हैव टू फिल द फॉर्म। उनका अलग से एक फॉर्म निकलता है जो कि आपको निर्मा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वंस द एंट्रेंस एग्जाम एंड एवरीथिंग इज ओवर, यू नीड टू रेगुलरली चेक निर्मा यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म, क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए ये विंडो ओपन रहती है जहाँ पे यू कैन फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट। सो ये अलग से फॉर्म आपको भरना रहेगा इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू जी मेन स्कोर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अभी गुजरात स्टेट कोटा की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 50% आपके गुजसेट के मार्क्स लगेंगे एंड 50% आपके बोर्ड के मार्क्स मिला के आपका परसेंटाइल डिसाइड होगा। सो इफ यू आर टेकिंग इनटू कंप्यूटर, तो उसमें 188 जो सीट्स हैं वो फीस भरने वाली सीट्स हैं एंड 17 सीट्स हैं जो फ्री सीट्स हैं, TFWS वाली। ठीक है, तो 188 पेड फीस वाली एंड 17 फ्री सीट्स। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है थ्रू गुजरात स्टेट कोटा, जो कि 50% रहता है, तो आपकी परसेंटाइल होने चाहिए 98 परसेंटाइल।
ओके, परसेंटाइल डिसाइड होंगे विद द मिक्स ऑफ बोथ द स्कोर्स, गुड सेट एंड द बोर्ड स्कोर्स। ईसी, इसमें सीट्स 75 पेड रहती है और 7 फ्री सीट्स रहती है। इसमें परसेंटाइल आपको चाहिए होंगे 90 के अबव, 90 के अबव। मैकेनिकल 75 पेड सीट्स, 7 फ्री सीट्स, परसेंटाइल अगेन रेंजिंग फ्रॉम 80 to 85 होने चाहिए इफ यू वांट एडमिशन इनटू मैकेनिकल थ्रू गुजरात स्टेट कोटा। सिविल की अगर मैं बात करूं 75% पेड सीट्स हैं, 7 फ्री सीट्स हैं, जिसमें अगेन परसेंटाइल आपको चाहिए होंगे अबाउ 75। केमिकल 38 पेड सीट्स, 3 फ्री सीट्स, जिसमें परसेंटाइल आपको चाहिए होंगे 75 अबाउ। इलेक्ट्रिकल 75 पेड सीट्स, 7 फ्री सीट्स, परसेंटाइल अगेन 75 अबाउ। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की तो 75 पेड है, 7 फ्री सीट्स हैं, परसेंटाइल आपको चाहिए होंगे 80 के अबव। ठीक है, तो ये हो गई बात ऑन द बेसिस ऑफ गुजरात स्टेट कोटा क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी आपकी परसेंटाइल की। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फीस फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स इज 1,81,000 ईयरली। इसमें एज द फीस रीजनेबली हाई। अगर आप कोई स्कॉलरशिप लाइक NYSY स्कॉलरशिप अगर इसमें लगाते हो, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना इज अ स्कॉलरशिप, इफ यू कैन अप्लाई इफ योर फैमिली इनकम इज 6 लाख से कम, तो उसमें आपको मिल जाएगी 50,000 की स्कॉलरशिप। तो 1,81,000 में से 50 निकालो तो 131 की हो जाएगी आपकी फीस। ठीक है, बट इसमें परसेंटाइल आपके मिनिमम 80 परसेंटाइल होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन MYSY scholarship I've already made on the channel, you can check it out in the channel itself. I'll make sure I'll attach a link in the description. Okay, and अभी हम बात करेंगे प्लेसमेंट की। जब मैं प्लेसमेंट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, I'll make sure I'll give you the detailed statistics, जहाँ पे कितने बच्चों ने कौन कौन सी ब्रांच में रजिस्टर्ड किया था फॉर अपियरिंग फॉर द जॉब। ओके, जॉब लेने के लिए कौन कौन सी कंपनी में कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, किनको जॉब मिली थी और उनको पैकेज कितना मिला था। ठीक है, ये डेटा मैं आपको ब्रांच वाइज प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि यू कैन मेक अ डिसीजन वाइज कि हाँ चलो मैं इस पर्टिकुलर निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ ये ब्रांच में, तो मुझे कितना एक्सपेक्टेड पैकेज मिल सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द केमिकल ब्रांच, इसमें जो बच्चे बैठे थे, दिस द डेटा ऑफ 2021-22 लास्ट ईयर। सो 65 बच्चे बैठे थे रजिस्टर्ड, उसमें से 47 को जॉब ऑफर हुई थी। 16 कंपनी आई थी, 16 कंपनीज, जिसमें हाईएस्ट पैकेज गया था 13.4 लाख पर एनम एंड एवरेज पैकेज था 6 लाख पर एनम। ओके, कमिंग टू सिविल, सिविल में जो बच्चे बैठे थे दे वर 83 रजिस्टर्ड फॉर सिटिंग इन अ कंपनी, 39 को जॉब ऑफर हुई थी, हाईएस्ट पैकेज गया था 13.5 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज था 6.2 लाख पर एनम और टोटल 11 कंपनीज आई थी, 11। टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने रजिस्टर किया था, 276 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, 253 को जॉब मिली थी, हाईएस्ट पैकेज गया था 88 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज बीइंग 10.8 लाख पर एनम। 81 कंपनीज आई थी इन द लास्ट ईयर। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल, 129 स्टूडेंट रजिस्टर्ड, 114 स्टूडेंट्स को जॉब मिली थी, हाईएस्ट पैकेज गया था 16.6, एवरेज पैकेज ऑफ 6.15, 32 कंपनीज आई थी लास्ट ईयर ऑफरिंग जॉब टू इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। इसी की अगर मैं बात करूं 121 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, उनमें से 120 स्टूडेंट्स को जॉब मिली, ऑलमोस्ट 100%। 21 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 6.7 का एवरेज पैकेज मिला, 33 टोटल कंपनीज आई थी। टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन, 58 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, 55 को मिल गई जॉब, 13.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 6.3 का एवरेज पैकेज, टोटल 21 कंपनीज के। मैकेनिकल की बात करूं 13 स्टूडेंट, 130 स्टूडेंट रजिस्टर्ड, उसमें से 125 को जॉब लगी, 13.5 हाईएस्ट पैकेज, 5.5 एवरेज पैकेज एंड 34 कंपनीज के फॉर मैकेनिकल। ये था लास्ट ईयर का डेटा टू जस्ट हैव एन आइडिया कि क्या रहेगा आपका एक्सपेक्टेड पैकेज इफ यू रजिस्टर्ड फॉर अ कोर्स इनटू इंजीनियरिंग इनटू निर्मा यूनिवर्सिटी। सी यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, दिस इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अगर कोई लड़का लड़की डिसअपॉइंटेड है विद द स्कोर और कहीं ना कहीं वो NIT IIT में बैचलर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे, तो दिस कुड बी एन इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी
क्योंकि यहाँ का स्टडी एवरीथिंग इज गुड comparatively with NITs, IITs. So don't get disappointed. This could be a good option. I'll be coming more with such videos on the reviews on the various universities. आपके माइंड में कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हो जिसका रिव्यू आपको चाहिए, do comment in the comment section. I'll be more than happy to help you guys take a decision for choosing the right university and the right branch. Okay, all the best. Bye bye.